हाय गाइस, वेलकम टू क्रिकेट विद महान। आई एम सिद्धार्थ महान एंड आज हिस्ट्री हो गई है, बट नॉट इन अ गुड वे फॉर इंडिया, बट इन अ बैड वे. We've lost the test series in India after 12 years and after 18 consecutive test series wins. एक ना एक दिन होना था ये. रिकॉर्ड्स हैं, दे आर मेंट टू बी ब्रोकन एंड कभी ना कभी, चाहे वो कुछ और साल बाद टूटते, पर टूटते ज़रूर. हालांकि हमने लॉन्गेस्ट रनिंग ये स्ट्रीक है कि अपने होम कंडीशंस में कोई टीम हारी नहीं है. इट्स बीन 12 ईयर्स. लास्ट टाइम हम 2012 में इंग्लैंड से हारे थे एंड इट हैज़ हैपन टुडे. जो चीज़ परेशानी वाली है, जो चीज़ एक तकलीफ़ दे है, वो ये है कि वीव लॉस्ट विदाउट मच फाइट. हम कोई बहुत अच्छा खेल के हारते और दूसरी टीम हम पे हावी होती और कंपटीशन अच्छा होता तो इट वुड हैव बीन अ लॉट मोर सेटिस्फाइंग. बट इंडिया हारी है बहुत ही एक रेकलेस तरीके से, जैसे बैटिंग हुई है और एक बहुत ही लैक ऑफ स्ट्रैटेजी के साथ बॉलिंग हुई है. इंडिया हैज़न प्लेड टू इट्स पोटेंशियल एंड लॉस्ट. तो वो चीज़ एक काफ़ी परेशानी भरी है. एंड ऑल द क्रेडिट टू न्यूजीलैंड टीम. मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा था कि वो एक टीम है कि उनको आपको हराना ही पड़ता है. वो अपने आप नहीं हारते हैं. दे आर शायद पोटेंशियल में हमसे कम है, पर वो अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करते हैं. दे नेवर अंडर अचीव, दे ऑलवेज ओवर अचीव. एंड सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम. उनकी ये फर्स्ट एवर सीरीज़ विन है इंडिया में. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम ऑन अ सैड डे फॉर इंडिया. इट्स अ ग्रेट वीक फॉर न्यूजीलैंड. पहले न्यूजीलैंड विमेंस टीम T20 वर्ल्ड कप जीती एंड नाउ दिस हिस्टोरिक सीरीज़ विन इन इंडिया. दो तीन टेक्निकल चीज़ें मैं बात करना चाहूँगा जो बड़ी अखर रही हैं इस पूरे मैच में और इस पूरी सीरीज़ में. इंडिया की बैटिंग जो है वो बहुत ही ख़राब खेली है. मतलब विदाउट एनी एक ग्राइंड करने की जो एबिलिटी होती है कि हम ठहर के यहाँ पर बॉलिंग को अच्छे से एक दिन दो दिन खेल के रन बनाएंगे, वो नहीं हुआ. और टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुई हैं कुछ. और ये मुझे सबसे वियर्ड लगा कि किसी से ड्रेसिंग रूम में या फिर हमारा जो कोचिंग स्टाफ, इतना इतना ज़्यादा उनको पैसा दिया जाता है, इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ है, इतनी स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती है, इतना डाटा का इनपुट होता है. हमारे सारे बैट्समैन ज़्यादातर सब स्क्वायर खेल के आउट हो रहे हैं. स्पिनर्स को कोई भी स्ट्रेट नहीं खेल रहा है. जो क्रिकेट खेले हैं, थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनको समझ में आएगी ये बात. आप स्पिनिंग बॉल पे, स्पिनिंग विकेट पे, आप इंडिया के बैट्समैन बहुत अच्छे स्वीप में अच्छे नहीं हैं कि हॉरिजॉन्टली पूरा स्वीप मार पाएँ और उस बॉल को, ट्रैजेक्टरी को पूरा फॉलो कर पाएँ. सो हमारी स्ट्रेंथ ओवर द ईयर्स पहले भी ये रही है कि हम स्ट्रेट, हम बॉल के ऊपर जाके टू द पिच जाके हम आराम से खेलते थे और उसको या तो ऊपर मारते थे या नीचे खेलते थे. बट वी यूज़ टू बी एबल टू ईजिली हैंडल द स्पिन. बट इस समय पे हमारे सारे बैट्समैन, ये अभी नहीं है, ये पिछले काफ़ी समय से हो रहा है कि हमारे बैट्समैन स्पिन के अगेंस्ट बहुत वल्नरेबल हैं. ये मैं कब से बात कर रहा हूँ, हम अभी अगस्त में श्रीलंका में ODI सीरीज़ भी हारे हैं बहुत बुरी तरीके से. एंड उसमें भी स्पिन नहीं हमें प्रॉब्लम करी. और पिछले कई सालों में ये हुआ है कि हम स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं अपने होम कंडीशंस में, और बाहर बांग्लादेश में भी हमने अभी लास्ट ईयर किया था. सो किसी ने मैसेज नहीं भिजवाया कि बैट्समैन को, या फिर भेजा गया, बोला गया, बट उन्होंने फॉलो नहीं किया. ये वियर्ड चीज़ है कि उनको ये बोला नहीं गया कि आप स्ट्रेट बैट से खेलें स्पिन को. बहुत ही वियर्ड चीज़ है. सेकेंडली, विराट कोहली की स्पेसिफिकली, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट इट वॉज सबको समझ में आ रहा था ये कि बिफोर द मैच इटसेल्फ कि ये बहुत ही स्लो और लो विकेट है. मैच के टाइम पे ये दिख भी गया. बट सेकेंड इनिंग्स में विराट कोहली पीछे जाके, क्योंकि वो शायद रीड नहीं कर पा रहे थे इसलिए वो आगे नहीं खेल रहे थे. ही वॉज ट्राइंग टू टेक मोर टाइम लाइन को रीड करने के लिए, उसकी ट्रैजेक्टरी को रीड करने के लिए. तो इसलिए वो शायद पीछे जाके खेल रहे थे और डर था कि कहीं भी बॉल नीचे रहेगी या तो बोल्ड हो जाएंगे या LBW होंगे. और वही हुआ उनके साथ. वो LBW हुए. मार्जिनल कॉल थी, बट आई मीन शॉट ही एक आपका गलत था. आप आगे के खेलना चाहिए था आपको उसके लिए, और पीछे खेल रहे थे वो. आई मीन बड़ी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंडियन टीम में इस समय. मे बी इट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेइंग अ लॉट ऑफ T20s. तो इस वजह से उनको टेस्ट मैच में जो टेक्निक है उसके लिए वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अडैप्ट नहीं कर पा रहे हैं. बट दैट गोज़ फॉर लॉट ऑफ टीम्स. शायद हमारी माइंडसेट थोड़ा रेकलेस था. हम शायद रिलैक्स थे ज़्यादा बांग्लादेश को बहुत वाइट वॉश करने के बाद कि न्यूजीलैंड को भी हम आराम से हरा लेंगे.
not a great place to be in Indian cricket today. Now we are एक लास्ट टेस्ट बचा है, सीरीज़ हम हार गए हैं. वी विल हैव टू पुट ऑल आर स्ट्रेंथ बिहाइंड दिस टेस्ट, क्योंकि हर एक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लगातार 2 मैच हारने के कारण थोड़ा सा रैंकिंग्स में तो अभी हम 1 पे हैं, बट पॉइंट्स में बहुत सडनली हम स्लिप हो गए हैं. एंड वी आर नेक इन नेक विद 1 एंड सेकेंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया जो है. सो वी विल हैव टू इंश्योर कि हम न्यूजीलैंड से लास्ट मैच जीते एंड देन डू रियली फिनोमिनली वेल इन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल्स नेक्स्ट ईयर इन जून. तो 2 तारीख से मुंबई में मैच है आफ्टर दिवाली. एंड वी श्योरली होप एंड विश कि इंडियन टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ से वापस आए, पोटेंशियल पे खेले, एंड ऑल ऑफ दीज चिंक्स जो टेक्निकल जो आ गए हैं वो उनके बेटर हों. बॉलर्स की भी कुछ एक ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड बॉलर्स ने कुछ नहीं किया, सिर्फ फोकस करके स्ट्रेट लाइन एंड लेंथ पे एक ही जगह पे वो फोकस के साथ करते रहे. देर इज़ स्किल के लेवल पे कोई वो बराबर ही नहीं आते हैं जडेजा के या फिर अश्विन के, बट दे वर एबल टू परफॉर्म मच बेटर. सैंटनर इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म इसलिए किया है क्योंकि वो सिर्फ एक ही लाइन पे करते रहे. बाकी पिच स्लो है, लो है, हल्की सी टर्न भी हो रही है बीच बीच में. हमारे बॉलर्स ने शायद ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए न्यूजीलैंड के बैट्समैन के स्वीप खेलने की एबिलिटी को बहुत ज़्यादा अपनी लाइन और लेंथ को चेंज करते रहे, ज़्यादा ट्राई कर रहे थे. दे वर नॉट कंसिस्टेंट, जो कि हमेशा ओवर द 12 ईयर्स जो उन्होंने बहुत अच्छा किया है वो बेसिक्स उनके ख़राब हो गए, एंड दैट्स वाई वी लॉस्ट. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि अब रोहित और विराट के करियर पे भी दे विल हैव टू प्ले रियली वेल इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, क्योंकि उसकी टीम अनाउंस हो चुकी है कल. सो दे आर डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ दैट टीम. सो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की टीम में शामी नहीं है. दैट्स अ बिट ऑफ अ सेटबैक. बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें वहाँ पर शामी की, बट वो नहीं है अब. सो बट अभी द लास्ट टेस्ट मैच है, इंडिया शुड फोकस ऑन दैट. वी विल कम बैक एंड टॉक अबाउट द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी. उसका तो अभी काफ़ी दिन है, ऑलमोस्ट मंथ टू गो फॉर दैट. बट थोड़ी सी अब राह मुश्किल हो गई हमारे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल्स के लिए पहुंचने के लिए. सो आई वुड लाइक टू विश द इंडियन टीम वेरी बेस्ट. वी विल कम बैक, हम प्रीव्यू करेंगे अगले टेस्ट मैच का. आई थिंक सेकेंड को जो मैंने अभी बोला मुंबई में है. सो वी विल कम बैक, बट लॉट्स टू इंट्रोस्पेक्ट फॉर द इंडियन टीम एंड फॉर द सुपर स्टार्स ऑफ इंडिया जिन्होंने 12 साल तक जिताया, एंड वेल प्लेड न्यूजीलैंड. सो या, कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट.